अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निहायत ही अफसोस के साथ मैं आपको एक खबर देने जा रहा हूं। बलोचिस्तान में एक बार फिर आज 8 मजदूरों को बेदर्दी और बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। जनाब, ये वाकया होता है बलोचिस्तान के शहर पंजगोड़ में, जहां पे जो लोग पाकिस्तान के बाकी इलाकों से बलोचिस्तान में मेहनत करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमाने जाते हैं, वहां पे उन्हें ज़िबा कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। क्या ये लोग पाकिस्तानी नहीं है? और हैरत की बात यह कि मारांग बलोच, जो कि इंसानी हकूक की एक ठेकेदार बनी हुई है, वो अपने आप को ठेकेदार कहती है जनाब, कि मैं बलोचिस्तान में इंसानी हकूक की ठेकेदार हूं। एक छोटी सी मजम्मत भी नहीं कर सकती। वो होगी, उसके ग्रुप के लोग हो गए, उनमें से कोई बंदा इस मामले में बात करना गवारा नहीं करता। जनाब, क्या ये लोग पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये लोग मुसलमान नहीं है? सब कुछ छोड़ दो, क्या ये लोग इंसान भी नहीं है? क्या इंसानियत के लेवल से भी गिर चुके हो तुम लोग? इंसानियत भी खत्म हो चुकी है। गैर मुल्की फंडिंग लेने के बाद, हिंदुस्तान इसराइल से ढेरों डॉलर लेने के बाद, ये लोग बिल्कुल इंसानियत भूल चुके हैं। इनको पता ही नहीं है कि इंसानियत नाम की कोई चिड़िया भी होती है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने घर से अपनी बीवी बच्चों के लिए रोटी कमाने गए थे। ये कसूर था इन लोगों का। जनाब, बलोचिस्तान में ये जो भी कत्लेआम हो रहा है BLA के थ्रू, ये BLA वाले कर रहे हैं, ये बलोच के भी खिलाफ है। जो बलोच कल्चर है एक, उसके खिलाफ है। ये इंसानी कवानीन के खिलाफ, इस्लामी कवानीन के खिलाफ होने के बाद ये बलोच कवानीन के भी खिलाफ है। बलोच कबाइल इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, मगर कुछ चंद मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी तो बहुत बड़ी होती है, मैं कहता हूं कि चुटकी भर लोग एक टीम बना के बैठ गए, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है, कि पाकिस्तान तरक्की ना कर पाए। जनाब, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब चल पड़े, ग्वादर पोर्ट ये लोग तैयार कर लें, ये लोग कर्जों से बाहर आ जाएं, ये लोग दुनिया के अमीर उभरते हुए ममालिक में से एक हो जाए। ये बैक एंड की स्टोरी है। जो इनको फंडिंग आती है वो इसीलिए आती है कि पाकिस्तान की तरक्की को रोका जाए, तरक्कियाती मंसूबात को किसी ना किसी तरीके कुचल दिया जाए। और ये कोई इजी चीज नहीं है। अगर हम इसको ऐसे ले लेते हैं ना कि ओ ब्रो इट्स वेरी इजी, ये बस इस तरह सिस्टम आपका चल रहा है कलम की ताकत से, ये वो सिस्टम नहीं है। ये बहुत ही घिनौनी और गंदी साजिश है। ये साजिश किन लोबिस में बैठ के होती है, वो मेरे ख्याल से सारे इल्मदान लोग समझ चुके हैं अब तक। कुलभूषण यादव को हमने कहां से पकड़ा था, कहां से गिरफ्तार किया था, वो भी सब लोग जानते हैं। कुलभूषण यादव किन का एजेंट था, वो भी दुनिया जानती है। इन लोगों को कौन ट्रेन कर रहा है, कौन इनको पैसा दे रहा है, कौन इन्हें असला दे रहा है, कौन इनकी ये जो बिलों में छुपते हैं उन बिलों को तैयार करके देता है, वो भी अब तक दुनिया जान चुकी है। हाँ, पाकिस्तान में एक खास कौम ऐसी है जिनको हम यूथिये कहते हैं, उनको छोड़ के बाकी पूरी दुनिया जान चुकी हुई है कि सिस्टम क्या चल रहा है। यूथिये इनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, मारांग बलोच के जलसों में मैंने इसराइल के झंडे देखे हैं, मारांग बलोच के जलसों में मैंने हिंदुस्तान के झंडे देखे हैं। कभी इसराइल जिंदाबाद के लोग नारे लगाते हैं, कभी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इसराइल वो मुल्क है जिसने फलस्तीन के मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया। उधर माएं अपने बच्चों को मलबे के नीचे से बच्चों की लाशें निकाल रही होती हैं, किसी का हाथ निकलता है, किसी का पांव तो किसी की गर्दन। उधर बाप अपने बीवी बच्चों को निकाल रहा होता है, कटी हुई लाशें, जली हुई लाशें, टुकड़े टुकड़े समेट रहे होते हैं अपने बच्चों के। ये वो लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं। जबकि दुनिया जानती है कि 9 लाख ट्रूप्स, 9 लाख फौजी अफसर कश्मीर में छोड़े गए, कश्मीर की बहन बेटियों के वहां पे बलात्कार किए गए, कश्मीर के नौजवानों को गायब कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए कश्मीर के बच्चों के सड़कों के ऊपर। ये लोग उनको साथ मिला के ये सारा सिस्टम कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। 1971 में क्या हुआ था, मैं आप लोगों को काफी वीडियोस में बता चुका हूं कि एक मुक्ति बानी की फोर्स तैयार की जाती है बांग्लादेश में, जो पाकिस्तान आर्मी की वर्दियां पहन के, पाकिस्तान फोर्सेस की वर्दियां पहन के बंगालियों पे जुल्म करते हैं। 2024 में ये चीज बंगालियों को पता चली है तो उन्होंने जान छुड़वाई है इन लोगों से अब। और वही चीज अब बलोचिस्तान में की जा रही है। कभी ये लोग FC की वर्दियां पहनते हैं, कभी फौज की वर्दी पहनते हैं, और कभी एज इट इज आ जाते हैं जैसे ये लोग हैं दहशतगर्द। जुल्म कर रहे हैं वहां पे। जो इंसान पाकिस्तान के किसी दूसरे कोने से मेहनत करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए वहां जाता है, वो कितना मजबूर इंसान होगा, खुद सोचो। हम इस वजह से सोच सकते हैं हम परदेसी हैं। मैं प्रदेश में रहता हूं, इंग्लैंड में रहता हूं, अपने घर से रोजी रोटी कमाने के लिए यहां पे आया। अगर मेरा यहां पे कोई गर्दन काट दे यहां पे अंग्रेज पकड़ के, क्या वो ठीक होगा? पूरी दुनिया मजम्मत करेगी कि वो एक पाकिस्तानी लड़का इंग्लैंड में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए गया है और उसकी गर्दन काट दी है। वैसे ही जब वहां पे भाई हो रहा है तो क्यों नहीं होती मजम्मत? ये इंसानी हकूक की जो क्वीन बनी हुई है, मलिका बनी हुई है, ये मारांग बलोच, ये क्यों नहीं बोलती? ये क्यों नहीं एक लफ्ज भी बोलती? या कोई और इनकी टीम का बंदा क्यों उठ के इतना भी नहीं कहता कि भाई गलत किया है, क्यों गर्दनें काट रहे हैं, उनका क्या कसूर है?
गर्दनें काट काट के मारे लोगों को, कसूर क्या है? रोटी कमाने आए हैं ना अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, एक परिंदा भी सारा दिन जब बाहर चरता है ना, बाहर घूमता फिरता है, शाम को अपने घोंसले में जाता है खाना लेके अपने बच्चों के लिए। अब उस परिंदे को भी जो लोग हैं ना, जो शिकारी हैं, जो शिकार करना जानते हैं, उनको पता है कि शिकार किस परिंदे का किया जाता है, कौन सा परिंदा जो है वो बेचारा मजबूर परिंदा है जो घर से दाना चुगने गया। शिकारी भी इस चीज का रहम रखते हैं कि भाई इसको नहीं मारना, ये वाला परिंदा इसको छोड़ दो। ये जो वारा परिंदे इनका डिफरेंट सिस्टम है। और ये लोग बिल्कुल, मैं कहता हूं, ये शिकारियों से, हैवानों से, हर चीज से ये लोग जो है ना डिफरेंट हो चुके हुए हैं। इनको इस टाइम पे कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ डॉलर डॉलर और डॉलर नजर आ रहे हैं। डॉलर लेते हैं जनाब इनके लीडर्स दूसरे मुल्कों में बैठ के, दूसरे मुल्कों से, और ये जनाब पाकिस्तान में हुक्म जारी कर देते हैं BLA वालों को कि जो भी बंदा यहां पे आपको नजर आए जो कि बलोच नहीं है, उसकी गर्दन उड़ा दो। मजदूरी करने आया, गर्दन उड़ा दो। डॉक्टर कोई आया, गर्दन उड़ा दो। इंजीनियर कोई आया, उसकी गर्दन उड़ा दो। फौजी कोई आया, उसकी गर्दन उड़ा दो। पुलिस वाला कोई आया, गर्दन उड़ा दो। क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? मगर एक चीज मैं अब जाने से पहले आप लोगों को बताता जाऊं, इन लोगों का सफाया अब लाजमी हो चुका हुआ है। ये BLA, इसका इंशाल्लाह जड़ से सफाया किया जाएगा, जड़ से उखाड़ा जाएगा इसको। पाकिस्तान में बड़े ऑपरेशन स्टार्ट किए जाएंगे, BLA को खास तौर पे जड़ से पाकिस्तान में उखाड़ दिया जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले कुछ अरसे में आप लोग BLA का नाम भी नहीं सुनने वाले। बलोचिस्तान तो क्या, मैं कहता हूं ये जहां से स्पॉन्सर्ड होकर आया ना, उन मुल्कों में भी आपको इनका नाम नहीं नजर आएगा। इंशाल्लाह इनके ऊपर ऐसा ऑपरेशन किया जाएगा पाकिस्तान फौज के हाथों। हम वेट कर रहे हैं ऑपरेशन का, मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ अपडेट रखूंगा। ऑपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, कुछ तो हो चुका है, कुछ होने वाला है, और जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह भाई आपको साथ साथ अपडेट जरूर करता रहेगा। भाई को दुआओं में याद रखना और पाकिस्तान को खास दुआओं में याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।